एमआईएम के नादिर जुनूब से उम्मीदवार साबिर चौस ने कांग्रेस को मुसलमानों की हक तलफी करने वाली पार्टी करार दिया। कारपोरेटर साबिर चौस ने कांग्रेस में अपने तमाम ओहदों और बल्दिया की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है। उर्दू मीडिया से खिताब करते हुए इन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि कई महीनों से पार्टी ने इन्हें गांव देहातों में ये कहकर तशहीर कराई कि नादिर जुनूब से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को नज़रअंदाज कर दिया। इन्होंने कहा कि पार्टी लीडरों ने इनसे मजमून छुपाकर दस्तखत भी लिए। 12 ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में से किसी एक को टिकट जारी करने का पार्टी ने वायदा किया था, लेकिन अचानक पैराशूट लीडर को सामने ला खड़ा किया गया। पार्टी की इस धोखाबाजी से नाराज होकर इन्होंने एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की और अब एमआईएम के टिकट पर नांदेड़ जुनूब से मैदान में है। पार्टी लीडर सैयद मोइन ने मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी करने पर कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मुस्लिम समाज के जितने भी बड़े आलिम उलमा हैं, ये सभी ने बोले बहुत अच्छा काम किया आपने। अब सभी नाराज़ है कि भाई आप कांग्रेस को हम ख्याल में नहीं लेंगे। आप जब तक थे हम कोशिश कर रहे थे, पर हमको ऐसा लगा कि अब जो तुमने जो एक्शन लिए राजीनामा देके कि आप पूरी तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, ये हमको भरोसा आया ना। जब कौम डिसाइड कर ली कि एमआईएम का काम करने का, तो फिर नगर सेवकों को भी खुद ब खुद आना पड़ा। इससे पहले हमने इतना काम किया है तो हमारे ऊपर भी एक ब्लेम लगा दिए कि भाई वंचित का काम किया, जबकि हम लोगों ने दुनिया की मेहनत करी। अभी जो आपके साथी है तो उस तरीके से वो नगर सेवकों की गैरतमंदी आ गई उनको भी कि उन्हें भी चाहेंगे कि भाई अब जो इंसान जहाँ रहे वो उसके साथ ईमानदारी से रहना, और उसके बाद में वो भी छोड़ देना, ख़त्म हो गया। नहीं, यकीनन मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई है, क्यों तो पहली मरतबा अब्दुल सत्तार साहब को इतना गम और तकलीफ़ मैंने देखा हूँ। और न सिर्फ मैं समझता हूँ कि मुझे वो गम और तकलीफ़ हुई, बल्कि अब्दुल सत्तार साहब के जो चेहरे के जो हाव भाव थे, उससे तमाम नांदेड़ के मुसलमानों को तकलीफ़ हुई है। और सब में एक तकलीफ़ तो है ही है, गुस्सा भी है। और यही वजह रही है कि दक्षिण के उम्मीदवार का सिलेक्शन करने में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तादेर जो ताख़ीर की है, उसकी वजह यही है कि मुसलमानों का एक तकाजा ये भी था कि अगर कांग्रेस अब्दुल सत्तार साहब को या साबिर साहब को अगर टिकट अनाउंस करती है, देती है, तो मजलिस वहाँ से नहीं ठहराएगी। ये हमारी पॉलिसी थी। लेकिन बहुत देर तक हमने लास्ट टाइम तक वेट करे, फिर एक मरतबा कांग्रेस ने जो धोखा दी, चाहे वो धोखा अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से हो या साबिर चौश की तरफ से हो, तो उसके बाद साबिर साहब अप्रोच हुए और साबिर चौश ने जो हिम्मत का मुजाहरा किया है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फौरी तौर पर वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो फौरी तौर पर साबिर चौश को दिए। साबिर चौश की हिम्मत की और दाद देना पड़ेगा नांदेड़ के मुसलमानों को कि वो इस वजह से कि आपने एक सिटिंग कॉरपोरेशन में आपकी सीट है, वो उसको ठुकरा कर कांग्रेस के इस रवैये से बज़्ज़न होकर, जो कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी को हमेशा की तरह से लादना चाहा, उसको ठुकराया। और आपके इस फैसले से हम खुश हैं। हमको तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन तुमने आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, आपके पीछे हम भी आते हैं। और यही नहीं बल्कि पूरे नांदेड़ के शहर के मुसलमानों के अंदर एक गम गुस्सा है कि कम से कम अब तो देना चाहिए था। अरे आज पूरे नांदेड़ के मुसलमानों की ही वजह से बम्बई तक इनके वालिद मोहतरम पहुँचे। सीएम की कुर्सी अगर इनको मिली है, नसीब हुई है अशोक चौहान को, तो नांदेड़ के मुसलमानों की देन है। आज कॉरपोरेशन में इनकी सत्ता है तो मुसलमानों की वजह से है। आज अगर देखेंगे 2019 के अंदर लोकसभा के इंतखाबात में जो रिज़ल्ट्स आए, सबसे ज़्यादा वोटों की गिनती करेंगे तो मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट मिले। 2014 में मोदी की लहर थी, उस वक्त भी मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, अशोक चौहान का साथ दिया। तो क्या नांदेड़ के मुसलमान सिर्फ वोट डालते चले जाएंगे, आप जिसको बोले उसको? नहीं होगा। ये तय किए सब ने। और यही नाराज़गी सत्तार साहब की भी है, यही नाराज़गी साबिर चौश की थी। लेकिन साबिर चौश के इस फैसले को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। और मेरी तमाम नांदेड़ के मुसलमानों से एक ख्वाहिश है, गुजारिश है, अपील है कि ये तमाम जो कांग्रेसी हमारे बेचारे भाई लोग बैठे हुए हैं, उनको भी साबिर चौश की हिम्मत से, इस फैसले से सबक सीखने की ज़रूरत है।